ओके, बढ़िया। चलिए आ जाइए, जल्दी आ जाइए। आपका पहले सीट है कि नहीं? वहाँ पे एक सीट है, और इधर एक चेयर डाल दीजिए। वन कैन सीट हियर। इधर बैठिए, इधर बैठ जाइए। एक someone कैन सीट हियर ऑल्सो। एक टेबल इधर ही है। सबको मिला? उसमें ठीक होगा, अदरवाइज दिस दिस इज देयर। चलिए, इट्स गुड दैट वी आर हैविंग हाउसफुल, एंड सेम स्पिरिट शुड बी देयर टिल एंड ऑफ द क्लास। डेली आप क्लास आइए। चलिए, so online students and offline students, today we are going to learn a new subject, that is cost accounting. पहले आपने 12th में पढ़ा था? कॉस्टिंग नहीं था। आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ा था, बुक कीपिंग पढ़ा था, लेकिन हम अभी ये CMA करने से इसका कोर सब्जेक्ट है कॉस्ट अकाउंटेंसी। ये उसका कोर सब्जेक्ट है। वी विल स्टार्ट लिटिल बिट फ्रॉम फाउंडेशन, ऊपर जाके उसका ऊपर हम पूरा रिसर्च करेंगे। अभी आपका जो है 70% इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग, 30% इज कॉस्ट अकाउंटिंग। आपका टोटल 100 मार्क्स है। और ये देखिए, हार्डली 20 पेजेस, इट विल गिव यू 30 मार्क्स। इजी है कि नहीं? थोड़ा सा जस्ट लास्ट चैप्टर, यू विल गेट डेफिनेट 30 मार्क्स। तो उसको कभी भी आप नजरअंदर मत करिए, ये आपको 30 से 30 दे देगा। नया सब्जेक्ट है, कोई मिसकंसेप्ट नहीं है, पढ़ेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, एग्जाम में मार्क्स मिलेगा। ठीक है? ओके, सो लेट अस नो व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग। उसमें दो वर्ड है, एक है कॉस्ट, दूसरा है अकाउंटिंग। बिफोर डूइंग एनीथिंग, जस्ट मैं आपको पूछता हूँ, मेरे पास एक मोबाइल है, दो मोबाइल है, एक मोबाइल ये है, दिस इज एन आईफोन। ठीक है? हम लोग सब आईफोन कंपनी का काम करते हैं, आप लोग सब आईफोन कंपनी का, एप्पल कंपनी का कॉस्ट अकाउंटेंट है। ठीक है? समझ में आया? हम लोग क्या है, एप्पल कंपनी में ये मोबाइल बनाते हैं, हमारा काम क्या है, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग करना है। अभी मुझे बताइए, ये है 15+, इसका दाम कितना है, इसका कॉस्ट कितना है? कॉस्ट कितना है? अराउंड somebody say 1.4 lakhs, बोलिए 72,000। एनीबडी, एनी गेस? इसका कॉस्ट पूछ रहा हूं मैं, आई एम आस्किंग व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दिस। व्हाट यू आर टॉकिंग मी? देखिए, सी इज ब्रिलियंट। आपने मार्केट में जो प्राइस होता है, आप उसी को, मैं पहले बोला कि वी आर ऑल पीपल फ्रॉम एप्पल कंपनी। हमको अगर कोई पूछेगा व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दिस मोबाइल, हम बोलेंगे ये बनाने के लिए मेरे को जितना खर्चा हुआ है, दैट इज द कॉस्ट। ठीक है? ये मार्केट में 90,000 में मिलता है, इट इज नॉट द कॉस्ट। व्हाट इज दिस? दिस इज द प्राइस। सो नाउ यू नो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट एंड प्राइस। कॉस्ट क्या है? व्हाट एवर वी स्पेंट और सैक्रिफाइस टू manufacture one unit of cost object. ठीक है? This is the unit of mobile. To manufacture one unit of mobile, how much Apple company is spending, that is the cost of one mobile. समझ में आया? So when I say cost, that is amount spent or sacrificed to
obtain a cost object. Cost object means this is the cost object, you can say cost unit also बोलेंगे. एक मोबाइल का दाम अगर हम हिसाब कर पाएगा, that will become the one mobile will become a cost unit. इसको यूनिट हम भी बताएगा बाद में, व्हाट इज यूनिट ऑल्सो इन आवर कॉस्टिंग. तो यही हमारा सिंपल अंडरस्टैंडिंग है. सो दिस इज कॉस्ट. हम इसमें क्या करेंगे, व्हाट इज द कॉस्ट, हाउ मच आई सैक्रिफाइस और हाउ मच आई स्पेंड फॉर ऑब्टेनिंग ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट. दैट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट. I will be knowing about cost. Then you will find some word costing. What is costing? जैसे आपने कॉस्ट बोला, कॉस्टिंग क्या है? जैसे कि आपका दोस्त बोला है मैं एक काम कर रहा हूं, उसका थोड़ा कॉस्टिंग तो बना दो. मतलब कितना खर्चा होगा, बनाने के लिए एक प्रोसेस है. ठीक है. So this is a technique to find the cost. Is known as costing. What is costing? Sir, the technique to find the cost is called costing. Simple. आपको मैं सिंपल भाषा में बोल रहा हूँ, किताब में पढ़िए. जो प्रोसेस और टेक्निक हम लोग यूज करते हैं टू ascertain the cost is known as costing. Simple. The technique and process to ascertain cost is known as costing. ठीक है. हमने दो वर्ड अभी डिस्कस किया. एक था कॉस्ट, अमाउंट स्पेंड और सैक्रिफाइस्ड. इट कैन बी एक्चुअल और नोशनल. खर्चा हम सही में करने से एक्चुअल है, करने वाले थे, मेरा दोस्त कुछ मदद कर लिया बोल के हम वो नहीं किया, वो नोशनल हो गया है. ठीक है. तो मैं कितना अगर देखिए इसको मैं बनाने का टाइम मेरे को एक जमीन का जरूरत है. अगर मेरा दोस्त जमीन नहीं देता तो मैं हायर करता, भाड़ा में लेता. तो मेरा जो फ्रेंड का कॉस्ट में मैंने ले लिया है, दैट मीन्स आई एम सेविंग दैट अमाउंट. बट कस्टमर को चार्ज करूंगा कि नहीं करूंगा? करूंगा. अगर नहीं करूंगा तो जो मेरा फ्रेंड का मदद का मैं उसका वैल्यू कर नहीं पाया. इसलिए हमारा कॉस्टिंग में क्या है, वेदर यू हैव एक्चुअल स्पेंड और नोशनल स्पेंड. ठीक है. सो ये हो गया कॉस्ट एंड कॉस्टिंग. नाउ वी विल हैव समथिंग कॉल्ड कॉस्ट अकाउंटिंग. ये क्या है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सिमिलरली कॉस्ट अकाउंटिंग. व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग? दिमाग लगाइए. दिमाग अभी तुम लोग का बहुत तेज है, कुछ ना कुछ. आई एम डूइंग अकाउंटिंग ऑफ कॉस्ट. यू नो अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, डेबिट, क्रेडिट, लेजर, बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऑल थिंग्स यू नो, दे आर ऑल इन फाइनेंशियल अकाउंट्स. इसमें है. सिमिलरली व्हेन आई एम keeping a record of all these process and techniques to a certain cost is known as cost accounting. I am doing accounting of cost. Cost accounting is nothing but cost plus costing will give you cost accounting. Cost आपको पता है, you know the process. दोनों को हम एक पर्टिकुलर मेथड में अकाउंटिंग करते हैं, उसको हम बोलेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग. ठीक है. पिक्चर अभी बाकी है. और एक टर्म हमको आएगा कॉस्ट अकाउंटेंसी. अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी, टू डिफरेंट वर्ड्स. हम सोचते हैं दोनों का मीनिंग सेम है, लेकिन दोनों का मीनिंग सेम नहीं है. अकाउंटिंग इज how like bookkeeping. It's like bookkeeping. But if I do in a very systematic manner with debit, credit and with some policies, everything put together, I will get
Cost accountancy. Cost accountancy is a complete package wherein we get all the processes, techniques of ascertaining cost. Just I have given you an overview of what is cost, costing, cost accounting and cost accountancy. So you can do like this. How to get a next page? Cost, costing, cost accounting and ultimately cost accountancy. ऐसे आप सर्कल मार दीजिए, आप याद करने के इजी रहेगा. यू विल नॉट फॉरगेट द कॉन्सेप्ट्स. है ये दोनों मिलाने से ये आएगा, ये तीनों मिलाने से ये आएगा. सो दिस इज द अल्टीमेट. वी आर गोइंग टू स्टडी कॉस्ट अकाउंटेंसी. ठीक है, समझ में आया? इतना सा सिंपल चीज. अभी हम लोग बताएंगे सर हम तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ते थे पहले इन द ईयर ऑफ अराउंड 1500. 300. Yes. Nothing, sir. It's clear. Yes, please. Anything? It's clear, sir. Thank you. It's clear. Okay, very good. 15th सेंचुरी में हमने बुक कीपिंग डिस्कवर किया. बुक कीपिंग ने इन्वेंट किया. हमने डिस्कवर तो नहीं, वी इन्वेंटेड बुक कीपिंग. ठीक है, डबल एंट्री बुक कीपिंग. इसका मीनिंग क्या था? हाउ टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शंस व्हिच आर डन इन फाइनेंशियल टर्म्स. बुक कीपिंग आपको पता है सब. बुक कीपिंग. somebody from non-commerce, you may not understand, but try to understand. I am talking in a very layman language. ठीक है. So when I tell bookkeeping, it was first invented how to record transactions in a very systematic way. आपको अकाउंटेंसी का क्लास में बुककीपिंग पढ़ाया है? पढ़ेगा. So मैं क्या करता हूँ, मान लीजिए I have, now I am talking from a दूसरा, I have purchased this mobile. इसमें क्या हुआ? There are two actions happened. What came in? Mobile. मोबाइल आया, गया क्या? पैसा. So every transaction has got two actions. Everybody know? Yes, sir. So this is what This is what? recorded in a bookkeeping. Bookkeeping. मोबाइल आया, कैश गया. मैं अगर रफ के ऐसे लिखूंगा कंफ्यूजन हो जाऊंगा. तो हमने एक अकाउंटिंग लैंग्वेज निकाला है. डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. ये है मोबाइल इज ए रियल एसेट. इट इज ए रियल एसेट. इट इज Debit what comes in, credit what goes out. वेरी गुड. सो मेरा हाथ में आया मोबाइल. सो इसको हमने डेबिट कर दिया 1 लाख रुपीस. मेरा हाथ से गया कैश. Credit सो what goes out. ये आपका सिंपल अकाउंटिंग लैंग्वेज. यू विल स्टडी दिस, डोंट कंफ्यूज, डोंट वरी. सिंपल है. आपका अकाउंटिंग टीचर विल बी मेक इट क्लियर. सो ये तो हो गया. अभी क्या हो गया मेरा पास, मैंने 5 लाख रुपीज में बिजनेस शुरू किया. ठीक है, उसमें से मैंने एक मोबाइल खरीदा तो माइनस 1 लाख चला गया. ये कैश से ये क्रेडिट हो गया, माइनस हो गया. कैश लीजिए तो डेबिट बैलेंस है. इसमें से जब चला गया मेरे पास कैश कितना बचा? मेरे पास 5 लाख अभी भी है. 1 लाख मोबाइल का नाम पे है, 4 लाख कैश में है. ठीक है, तो माई इफ आई डू माई बैलेंस शीट आई कैन से हियर कैश 4 लाख और मोबाइल 1 लाख और मेरा जो कैपिटल है 4 लाख. 5 लाख लाया था कैपिटल, 1 लाख मोबाइल खरीदा, तो मेरा टोटल इज बिकमिंग 5 लाख. आई कैन, कहाँ हुआ क्या हुआ गया, सॉरी ये हो गया मोबाइल इधर आएगा. ये मेरा कैपिटल 5 लाख. 5 लाख था, मैंने
मोबाइल खरीदा 1,00,000, 4,00,000 है हाथ में, तो मेरा टोटल एसेट एंड लाइबिलिटी, ये हो गया एसेट्स, ये हो गया लाइबिलिटी, है कि नहीं? क्लियर? मैं ऐसे ही अकाउंट मेरे मेंटेन करता हूँ। मेरा पास 5,00,000 में पहले पूंजी लगाया कैपिटल, वो पूंजी के लिए मैं कैश लाया, पहला एंट्री कैश लाया 5,00,000, दूसरा एंट्री क्या किया, मैंने 1,00,000 का मोबाइल खरीदा, तो कैश से चला गया मोबाइल का नाम, कैश कम हो गया, मोबाइल एक ऐड हो गया। तो दिस इज हाउ आई एम रिकॉर्डिंग माई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स, ठीक है। ऐसे करते करते मैं क्या करता हूँ फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, मैं आई एम मेकिंग कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर। मेरा पास क्या एसेट है, क्या लाइबिलिटी है, कितना प्रॉफिट में क्या है, सो आई एम हैप्पी विद दैट। When I am happy with all these things, why I should study cost accountancy? Now financial accounts में हमने ultimately क्या करते हैं? I am recording all transactions, classifying all transactions into different heads, then I am finding the प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर। साल का अंत में मुझे प्रॉफिट बनाना पड़ता है, तो मुझे प्रॉफिट होगा, लॉस भी होगा। खर्चा ज़्यादा हो जाएगा, आमदनी कम, देन लॉस, आमदनी ज़्यादा, खर्चा कम, प्रॉफिट। तो मैं ये सब कब पता चलेगा, जब मेरे को प्रॉफिट एंड लॉस बनाएगा, हम बोलेगा प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। यही तो होता है फाइनेंशियल अकाउंट में, बेसिकली यही होता है। अगर ये मेरा काम कर रहा है, व्हाई आई शुड स्टडी कॉस्ट अकाउंटेंसी? क्यों पढ़ेगा? एनी आइडिया व्हाई आई शुड नो ऑल दिस थिंग्स? क्यों पढ़ेगा? मेरा कंपनी का खर्चा ज्यादा है तो प्रॉफिट कम होगा, मुझे पता है, तो मैं कॉस्टिंग क्यों पढ़ूंगा? खर्चा कैसे बचाएगा? मैं जब खर्चा बुक करता हूं, अभी मान लीजिए मेरा खर्चा क्या क्या होता है, मान लीजिए सैलरी देता हूं, रेंट देता हूं, गुड्स परचेज करता हूं, और बाकी डेप्रिसिएशन देता हूं, इलेक्ट्रिसिटी देता हूं, ये सारे खर्चा मैंने खर्चा कर दिया, और मैंने सेल्स कर दिया, मान लीजिए सेल्स कर दिया 10,00,000, ये हो गया 8,00,000, ठीक है। तो मेरे को 2,00,000 प्रॉफिट हुआ, बोलेंगे, हम बोलेगा कंपनी हैज मेड 2,00,000 प्रॉफिट, बट मेरा कॉस्टिंग का रिक्वायरमेंट कब आएगा? ठीक है, मान लीजिए मेरा खर्चा हो गया 12,00,000, तो प्रॉफिट हो गया 2,00,000, तो भी आप क्या करेंगे? ठीक है, नाउ कॉस्टिंग क्या करें, कैसे, व्हाई यू नीड कॉस्टिंग? आपका सैलरी तो देगा, बाकी खर्चा तो देगा, बोलिए। हाँ जी, सॉरी, मेरा 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 अभी अभी क्लास में हो। देखिए, मैंने जब कंपनी का खर्चा निकालता हूं, मुझे पता नहीं, मेरा मान लीजिए 20 आदमी है, 20 आदमी मेरा डिपार्टमेंट में काम करते हैं, मैं सबको सैलरी दे रहा हूँ, ठीक है। कौन सा आदमी सैलरी लेता है, जो वो कितना काम करना था वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हमको पता नहीं। आता है, साइन करता है, बैठता है, सैलरी लेके जाता है। उसका प्रोडक्टिविटी कितना है? हर आदमी का प्रोडक्टिविटी मुझे चाहिए कि नहीं चाहिए? जिसका प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है मैं उसको ज़्यादा सैलरी दूंगा। ये फाइनेंशियल अकाउंट्स में आपको पता चलेगा? नहीं चलेगा। टू नो द परफॉर्मेंस ऑफ ईच डिपार्टमेंट, मेरे पास 10 डिपार्टमेंट में है, कौन सा डिपार्टमेंट मुझे प्रॉफिट दे रहा है, वो फाइनेंशियल अकाउंट से पता नहीं चलेगा। आप तो सब खर्चा आके डाल दिया। सो व्हेन आई एम मेजरिंग माई कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ डिपार्टमेंट्स, आई विल नो व्हिच इज एफिशिएंट, व्हिच इज नॉट एफिशिएंट। तो पहले सर 2 मिनट्स सर, 1 मिनट सर, जस्ट वेट फॉर 2 मिनट्स। क्या करना है बोलिए? आशीष क्या चाहिए? अनीस,
You Yes, want? sir, you can continue. Oh, why I should stay? Stop? Any reason? Sir, I was revising what you have taught. Okay. So that is why. You can Okay. continue, sir. Okay. Very good. But you have to cope up with my speed. अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे पता है, ठीक है। मेरा कहने का है, ये जो हम लोग पढ़ने जा रहा है उसका रिक्वायरमेंट तब आया जब वी वांटेड टू एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपुल। ये एक चीज है, ठीक है। उसका फर्दर रिक्वायरमेंट आया, आपको पता है वर्ल्ड वॉर 1 और 2, ये 19th सेंचुरी पहला भाग में वी हैड वर्ल्ड वॉर 1 एंड अराउंड 1945 इट एंडेड द वर्ल्ड वॉर 2। दो वर्ल्ड वॉर्स ने दुनिया को हिला दिया। व्हाट हैज हैपेंड ड्यूरिंग दैट टाइम? एवरी कंट्री वाज इन्वॉल्व इन वर्ल्ड वॉर। एवरीबॉडी वांटेड टू हैव मोर वेपन्स। युद्ध सामग्री चाहिए, तभी तो हम दूसरा देश का पर लड़ाई करने के लिए सक्षम होंगे। तो इस टाइम में तब तक किसी को पता नहीं था कि ये जो विमान है या जो रॉकेट है उसका कॉस्ट क्या है। अमेरिका वाज सप्लाइंग, मोनोपोली था। मान लीजिए आई वांट टू बाय सम रॉकेट। अमेरिका बोलेगा हम एक रॉकेट को हम $10 लाख चाहिए। अब देगा तो हम देगा, नहीं तो नहीं देगा। वही अमेरिका इंडिया को इतना में देगा और पाकिस्तान को देगा, बोला कि $5 लाख दे दो, हो जाएगा। दैट मीन्स दे आर डेफिनेटली प्रोड्यूसिंग इट लेस देन 5 lakhs. So that created a curiosity among the countries to know what is the real cost of production of the war weapons. ठीक है, तभी तो कॉस्टिंग का इंपोर्टेंस आया कि हमने देन सम कंट्रीज टोल्ड भाई इसका तो कुछ सोल्यूशन नहीं है, यू गिव मी कॉस्ट प्लस 20%। आप जितना कॉस्ट है हम रेडी टू पे, यू चार्ज ओनली 20% मार्जिन, आई एम रेडी टू पे द कॉस्ट। सो व्हेन दिस टाइप ऑफ सिचुएशन आल्सो केम, सो यू हैव टू मेंटेन द कॉस्ट रिकॉर्ड्स, तभी तो पता चलेगा कॉस्ट कितना है। So we have to maintain separately cost records. So this has become the background of how different countries started scientifically establishing the institutions to record cost. ठीक है। In India 1949 में एक कंपनी स्टार्टेड, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, जो हम अभी देख रहा है, इट केम इन 1949। एंड आपका इंडिया में कब आया है? आप थोड़ा इसे पढ़ लीजिए। दिस इज व्हाट आई हैव समराइज्ड। आप सीमा लंदन देखिए, पहला बॉडी जो था दैट वाज सीमा लंदन। अभी जो आप देख रहा है, आप देखिए डेवलपमेंट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग प्रोफेशन इन इंडिया। Prior to independence, there are a few cost accountants. They were qualified mainly from CIMA. ICA में जो है, this is CIMA. Now it is CIMA London. During World War II, the need for the developing profession, this is बला बला है। हमारा जो एक्ट पास हुआ है, जो 1949 में इंस्टीट्यूट था, उसको विथ पार्लियामेंट में एक एक्ट बना, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स एक्ट, कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट एक्ट 1959। 1959 में the institute of ICWAI, this came into existence by an act in the parliament। ठीक है, ये जो एक्ट बना है उसी से ये इंस्टीट्यूट, दिस इज एस्टेब्लिश्ड बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम देन। ठीक है, उसका नाम अभी ICMAI हो गया है, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। वो जो वर्क्स वर्ड हो, हम लोग इंजीनियरिंग बोलते थे पहले, सो वी आर डूइंग कॉस्ट इंजीनियरिंग, सिंस वी आर नाउ गिविंग ए बेटर नेम, दैट इज मैनेजमेंट
Institute of Cost and Management Accountants of India, ICMI. So the name has been changed in 2012 or 13. The name has been changed. ठीक है? But this is the act started in 1959, and in India, this maintaining of cost records. It was not mandatory for all the companies. It is a voluntary. Few organizations, few sectors are mandatory to maintain the cost records. Why it is mandatory? Because if you do not maintain the cost records, the actual cost of production of that is not known to the government. Government wants to know, जैसे कि sugar industry, petroleum industry, your steel sectors. These are all very critical sectors. Everybody need these products in their day-to-day life. So government has told, we are supposed to know what is the cost of production and how much profit you are taking, what is the pricing policy. For that purpose, government has made mandatory for certain industries to maintain the cost records. Maintain the cost record means by which you can know the pricing or costing of that particular product. अगर आप maintain नहीं करेंगे, you cannot give it. So in 1968, the cost audit was made mandatory for such industries where cost audit record rules is mandatory. ठीक है? So this is how the history of cost Institute of Cost Accountants of India, cost audit in India. अभी तक जो बोला है समझ में आ रहा है? This is just like a background. इसमें से आपको भी 2-4 मार्क मिलेगा जो मैं बोला है. You will get something. एक बार डिटेल पढ़ लीजिए. मैंने it is easy, simple in reading. आपको दिक्कत नहीं होगा. ठीक है? So cost costing, cost accounting ये मैंने बता दिया आपको. अभी मैंने let us what is the scope? ये हम लोग क्यों पढ़ते हैं? इसका कुछ बेनिफिट है, जैसे हमने डिस्कस किया है. डेफिनेटली देयर आर सम बेनिफिट्स ऑफ स्टडिंग कॉस्ट अकाउंटेंसी. तो उसमें क्या है देखिए. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वी आर नोइंग द कॉस्ट ascertainment. Ascertainment of cost means you are finding out what is the cost in a very scientific method. जैसे मैं मेरा बेसिस में बोलने से नहीं होगा. There are some laid down standards कि what is material, what is labor, what is overheads. They are all defined. I am treating this material means everybody also treating that as material. ऐसा नहीं कि मैं material treat करता हूँ आप labor treat करते हो. ऐसा नहीं हो सकता है. जैसे 2 + 2 will be always 4. Nobody can make नहीं in our village 2 + 2 = 6. ऐसा होता है क्या? It is universally accepted facts. Similarly, cost ascertainment is done in some universally accepted methods. So that if I say cost is 50 rupees per kilo, nobody will challenge this. I will show how it is 50 rupees on a scientific method. इसमें कितना मटेरियल लगा है, कितना लेबर लगा है, divided by number of units produced. So it is derived. That is the basic benefit or scope of studying cost accounting. Ascertainment of cost. Understood? Simple thing. Ascertainment of cost means to find out the cost. Okay? English समझ में आ रहा है ना? No problem. Ascertainment of cost means to measure, find out the cost. Very good. Claps for him. चलिए. So ये हो गया मेरा. Now ऐसे ascertain करते करते I am doing जैसे फाइनेंशियल बुक कीपिंग. दिस इज कॉस्ट बुक कीपिंग में आई एम ए गोइंग कंसर्न. कंपनी इज ऑलवेज ए गोइंग कंसर्न. तो इस साल मैंने एक प्रोडक्शन किया है 2023-24. माई बुक्स में मैंने कितना कॉस्ट किया, कितना प्रोडक्शन किया, उसको मैं अकाउंटिंग कर दिया, बुक कीपिंग कर दिया. सो नेक्स्ट ईयर जब 24-25 को करेगा, दिस ऑल्सो विल बी यूज्ड फॉर माई रेफरेंस. लास्ट ईयर मेरा कितना कॉस्ट था. तो दिस हेल्प्स इन मेंटेनिंग द कॉस्ट रिकॉर्ड्स और कॉलिंग इट एज ए कॉस्ट बुक कीपिंग. बुक कीपिंग यू नो
इट हैज गॉट जैसे कि एक फॉर्मेट है, डेबिट क्रेडिट है, हम ऐसी मेथड में हम लोग कॉस्ट बुकिंग भी करते हैं। ये डिफरेंस है फाइनेंस से, हम आपको बताएगा। आई विल टेल यू हाउ इट इज डिफरेंट। ठीक है। सो ऑल कॉस्ट इनकर्ड आर रिकॉर्डेड इन ए वेरी सिस्टमेटिक मैनर। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग नाउ इज योर कॉस्ट कंट्रोल, दैट इज आवर मेन फोकस। जैसे कि मैं बता रहा हूं आपको, ये जो टीवी आप देख रहा है, its cost is only 12,000 rupees. This TV, when 30 years back, I had purchased by taking a personal loan by paying 40,000 rupees. Very inferior to this PC. इतना बड़ा डब्बा, आपको पता है, आपका घर किसी किसी के घर में होगा। So from that डब्बा to this TV, there is a cost control and there is a technology upgradation. If I start manufacturing that cost at that price, anybody will buy. This is buyer's days. Buyer will decide how much to pay. You cannot increase. If you start selling one cup of tea, simple normal cup of tea, 20 rupees, nobody will go, because it is available at 10 rupees in the market. So market is determined by the buyers. As a producer, as a seller, I have to produce within 10 rupees and make some profit. Otherwise, my shop will be closed. So, I have to focus on cost control. That is a main benefit of studying cost accountancy. जो लोग cost accountancy पढ़े हैं, they know what are the costs involved in different stages, what are the unnecessary costs involved, how to reduce those costs, optimize the resources and produce at a very competitive price. Otherwise आपका नहीं है, दुकान बंद करना पड़ेगा. Nowadays, many old manufacturers are closing their doors, their shops, because they are technologically not up to date. इसीलिए बाजार में आपको continuous cost control अगर करेंगे, you can sustain in the market. आप देखिए, पहले ही देखिए, ये कंप्यूटर देखिए, ये जो कंप्यूटर है ये ऑल इन वन है, उसका कोई हार्ड डिस्क वगैरह कुछ नहीं है. These are all, this is an amplifier, this is not a computer. Everything is computer. This is only 2-3 kgs, not much. And it is giving all functions of a 5i computer, 5th generation computer. Only 45,000 rupees. If you go to market few days back, we are purchasing it by paying 75,000 rupees. So this is all possible due to cost control. Another example, you might have seen Jio, internet. When we were young like you, हम लोग को STD था. There was no mobile phone. If I dial for 1 minute 10 rupees. Today, any data calling is free. Phone to phone call is free, no charges. Only data charges for internet browsing. SMS is free. How it is possible? Technology evolvement and cost control. So cost control is a very vast area. हम लोग उसको डिटेल में पढ़ेंगे आगे जगह, ठीक है? Just you remember, you write these points. Next is your cost reports. Cost reports क्या है? Now we prepare a lot of reports for the cost. So these are all the basically your scopes. We can do all these things if you study cost accountancy. ठीक है? Okay? Clear? Excuse me, sir. Sir, हाँ बोलिए. sir, can you tell me the definition of cost bookkeeping? Definition. Yes, sir. I have not said any definitions. ठीक है? Bookkeeping, you know, you are from commerce or science? Sir, commerce. +2 you have studied? Yes, sir. Tell me what is the definition of bookkeeping. Sir, bookkeeping is the process or art of recording the business transactions. Only replace the business with the cost transactions. हो गया?
Okay, got it, sir. Same thing. See, bookkeeping, when I told, whatever applicable to financial, replace financial, put costing. Cost records. Maintain what are the process of maintaining the cost records. See, I will tell you in detail what is cost records and what I have not told you so far. I am just giving the concepts. Cost record क्या है, फाइनेंशियल रिकॉर्ड क्या है, हम डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है, दिस इज ओनली ओवरव्यू. ओके, क्लियर? Objectives I am not going to tell you. Significance also I am not telling you. Method also I am not telling you. ठीक है, these are all we will study in details. तुमको पढ़ाना पड़ेगा ये सब चीज, एक नहीं तो चैप्टर खत्म हो जाएगा. ठीक है, थोड़ा थोड़ा बोल देता हूँ. I have given you homework to study objectives of cost accounting and significance of cost accounting. आप पढ़ने से आपको पता चल जाएगा, कोई डिस्कस टाइम वेस्ट करने का जरूरत नहीं, एक बार पढ़ लीजिए घर में. ठीक है, एनी डाउट? नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स, आप भी कॉमर्स का है? यू आर फ्रॉम कॉमर्स, फ्रॉम +2, कहाँ पे? हाँ, तो यू आर ऑलरेडी थरो, ऑलरेडी आपको विनीता मैडम ने पढ़ाया होगा अकाउंटेंसी. ठीक है, कोई बात नहीं. नाउ यू आर फॉलोइंग इट, आपको भी समझ में आ रहा है जो पढ़ा रहा है. प्लीज घर में जाके एक बार पढ़ लीजिए. ये एक स्पेशलाइज सब्जेक्ट है, थोड़ा सा इंटरेस्ट लेने से यू गेट गुड मार्क्स. अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगा. सिग्निफिकेंस ये सब चीज में डिस्कस करेगा तो इट इज ऑल नोन थिंग्स. वंस वी नो इसका बेनिफिट क्या होता है, दीज आर ऑल थिंग्स. एक बार पढ़ लीजिए, अगर समझ में नहीं आएगा तो आई विल टेल यू. चलिए, नाउ आई एम टेलिंग यू मेथड्स. जैसे हम लोग बोलते थे ascertainment of cost. व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग, हम थोड़ा जानेंगे. सी, मेथड डिपेंड्स अपॉन योर एक्टिविटीज. आप क्या करने जाते हो उसके लिए अलग मेथड है. ठीक है, अगर आप बिरयानी बनाने जाते हो तो आपको पायसम जैसा करने से नहीं होगा, उसका प्रोसेस अलग है. चावल बनाने का प्रोसेस भी अलग है और पिठा बनाने का भी प्रोसेस अलग है. सिमिलरली व्हाट आई एम डूइंग, माय मेथड विल वैरी फॉर दैट. मैं कॉस्टिंग जब करता हूं, हर चीज का कॉस्टिंग करना पड़ेगा. जैसे कि आप लोग सब स्टूडेंट्स है, आई हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ टीचिंग पर स्टूडेंट. मेरा काम है, तो इसके लिए मैं अलग प्रोसेस करूंगा. मेरा कितना खर्चा हो रहा है, कितना बच्चे आ रहे हैं, मेरा पढ़ाई का खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, लाइटिंग का, एक घर रूम का बिल्डिंग का रेंट का खर्चा, कंप्यूटर का खर्चा, सब ऐड किया. हमारा स्टूडेंट आए हैं 100, I divided by 100. So my cost of teaching per student is this much. This is one method. So this is known as service costing. You are all, I am giving service of teaching. So similarly, this is, I told you one example of service costing. Service costing. Similarly, if I do some production, manufacturing, process industry. What is the example of process industry? Can anybody tell me? Process industry. Sir, like the factories who process and manufacture chairs, tables. Process. How the chair is processed? They are first cut. They are given a shape. This is, chair is not example of a process costing. See, process costing means, I tell you, basically what I am looking is that a product passes from one process to another process till it reaches the finished goods. ठीक है, चेयर के लिए एक हम लोग एक डेफिनेट प्रोसेस कैसे करेंगे? ये तो नहीं एक फैक्ट्री में डाल दिया लकड़ी, आगे निकल गया चेयर, ऐसा तो नहीं होगा. हम छोटा छोटा पीस में काटते हैं. ठीक है, देन हर टेबल का मेजरमेंट अलग हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए शुगर इंडस्ट्री, चीनी कैसे बनता है? एनी आइडिया? शुगर, पहला चीज ये, हम लोग खेती में जाके शुगर केन को काट के लेके आते हैं फील्ड तक. दैट इज वन प्रोसेस.
ठीक है। दूसरा प्रोसेस है, उसको हम एक उसका सरफेस क्लीन करने के लिए एक प्रोसेस में छोड़ देते हैं। सारे चीज छोड़ दिया, वो मशीन में ऊपर का छिलका क्लीन हो गया, पानी में साफ कर दिया, वो थर्ड प्रोसेस में चला गया। थर्ड प्रोसेस में उसका क्रशिंग हुआ, जूस निकल गया, ठीक है। सारे जूस को हम एक प्रोसेस में निकाल दिया। फोर्थ में उसको हम लोग गर्म किया, उसको गुड़ जैसा निकाला या कुछ केमिकल डाल के चीनी बना दिया। सो देयर आर मिनिमम 4 to 5 प्रोसेसेस इन्वॉल्व। उसमें क्या होता है, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, प्रोसेस 4, देन फिनिश प्रोडक्ट, फिनिश्ड प्रोसेस। ऐसा प्रोसेस में ये आता है। देखिए यहाँ पे इनपुट आता है, माल डालते हैं हम, प्रोसेस हुआ, दिस इनपुट बिकम ए आउटपुट फॉर हियर, है कि नहीं। P2 को गया, P2 का इनपुट बिकम आउटपुट फॉर P3, इसमें P4, देन फिनिश प्रोडक्ट। हर प्रोडक्ट में देयर में बी सम लॉस ऑफ प्रोडक्शन। मैं यहाँ 100 kg डालेगा, इधर मुझे 100 kg नहीं मिलेगा, मिलेगा, देयर विल बी प्रोसेस लॉस, देयर में बी प्रोसेस स्क्रैप्स, प्रोसेस इवापोरेशंस, कुछ कुछ गैस होके चला जाएगा। तो ये सारे चीज हम लोग अकाउंटिंग करेंगे व्हेन आई स्टडी प्रोसेस कॉस्टिंग, ठीक है। जहां पे प्रोसेस आर इन्वॉल्व, देयर आर सर्टन प्रोडक्ट्स जहां पे इट इज पॉसिबल टू डू थ्रू प्रोसेस। बहुत सारा चीज जैसे साबुन मैन्युफैक्चरिंग, सोप मैन्युफैक्चरिंग, वो भी पहले क्या करते हैं, 3-4 कंपोनेंट को मिला के मेल्ट करते हैं, वो मेल्ट होके फिर लेके दूसरा है कि मोल्ड में डालते हैं, हार्ड होता है, तीसरा पैकिंग करते हैं। सो देयर आर 3 प्रोसेसेस आई कैन जस्ट a layman can understand, but when we study detail we will know there are so many processes, and what we are going to do is find out the cost in each process and what will be the final product cost, ठीक है। समझ में आ रहा है, no doubt, this is simple is in process costing. Now you have got something job costing। अच्छा, मैं आपको बताता हूं जॉब बोलने से क्या है, व्हाट डू मीन बाय जॉब, एनी आइडिया, सिंपल आंसर ऑफ जॉब, वेरी गुड, ही इज टेलिंग किसी भी कंपनी में एम्प्लॉय का काम करना एक जॉब है। यहाँ पे जॉब हमको जॉब चाहिए, लेकिन व्हेन यू आर ए स्टूडेंट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंसी, ए जॉब मीन्स इट इज ए वर्क, जॉब मीन्स इट इज ए वर्क which is done by a third party। आपको पता है ऑयल इंडिया इज ए कंपनी, ऑयल इंडिया gives a contract to a company called BHEL, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। वो क्या बनाता है, बड़ा बड़ा हेवी मशीन बनाता है, मोटर बनाता है, ठीक है। आई वांट ए मोटर फॉर आवर ड्रिलिंग, सो I give the order to BHEL, that is a work order to manufacture a motor, ठीक है। सो मोटर को बनाने के लिए हमने दे दिया उनको ऑर्डर, वो क्या करेगा, अपना फैक्ट्री के अंदर सारे सामान इकट्ठा करके एक मोटर बनाएगा, फिर मोटर जैसे बन जाएगा टेस्टिंग करेगा, हाँ हमारा स्पेसिफिकेशन जो दिए थे उसी हिसाब से मोटर बना है, आप आइए, नहीं तो हम भेज देते हैं, हमको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट दीजिए, हम आपका फैक्ट्री को भेज देते हैं, यही है ना। सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ जॉब, ठीक है, क्लियर। जॉब मीन्स इट इज ए वर्क असाइन टू द कॉन्ट्रैक्टी टू अंडरटेक इन हिज फैक्ट्री एंड डिलीवर अस द प्रोडक्ट एज पर आवर स्पेसिफिकेशंस। मैं जो बोला है उसी हिसाब से देगा, तभी उसको पेमेंट मिलेगा, क्लियर। दिस इज द, एंड वी आर गोइंग टू कैलकुलेट what is the cost of this motor for BHEL. BHEL is the company who is manufacturing, वो उसको क्या होना है, he has to quote the price। वो बोलेगा सर मुझे मोटर के लिए 3 लाख रुपया चाहिए, कैसे कोट करेगा, unless he know what is the cost of production। so that is why he should know what is the job costing method to find out cost of a motor। In job costing, every job is separate,
मैंने एक मोटर को ले दिया है, वो मोटर इसी हिसाब से बनेगा, उसका हॉर्स पावर इतना होगा, इसका आरपीएम इतना होगा, उसका स्पीड इतना होगा, इसका वेट इतना होगा, साइज इतना होगा, सारे चीज में लिख के दूंगा, उसी हिसाब से वो लोग बनाएंगे। ठीक है, दिस इज नोन एज जॉब। उसका कॉस्टिंग निकालने को हम बोलेंगे जॉब कॉस्टिंग। ओके, नो डाउट। देन इफ दैट इज द जॉब, then I am talking about batch. What is batch? Batch costing क्या है? What is batch? Batches. Any idea? Answer? I look forward. Batch क्या है? बोलिए। Very good answer. Group. Anything identical more than one, two products. If I produce two products in one batch, that means both are identical. जैसे I have a student of 50 in this class, तो this batch is having 50 students, correct? मैंने job बोलने से it is a single work, it is a single. This is greater than one, or you can say two or more. Two or more identical work. Identical. A batch consists of one or more than one identical works. ठीक है? It can be 10